Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल अवसर पे भगवान कृष्ण के 64 गुणों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो 45 गुणों तक अभी तक हमने चर्चा किया। 45वां गुण है पार्शियलिटी टू डिवोटीज। भगवान अपने भक्तों के प्रति पक्षपात रखते हैं, लेकिन ये पक्षपात भी भगवान का कैसे होता है? निरपक्ष भाव में होता है। हाँ, ये इम्पार्शियली पार्शियल, इम्पार्शियली पार्शियल है भगवान। यानी देयर इज ओपन अपॉर्चुनिटी, सबके लिए खुला है ये मार्ग। या पक्षपात भगवान किसी के साथ भी कर सकते हैं, किसी को भी भगवान किसी के प्रति भी पार्शली इंक्लाइंड हो सकते हैं। लेकिन जो देवता होते हैं या जो डिवोटीज होते हैं वो भगवान को समर्पण करते हैं, तो इसलिए भगवान उनको उनका पक्ष लेते हैं, उनको रक्षा प्रदान करते हैं। जो असुर होते हैं, जो भक्त नहीं होते, नास्तिक होते हैं, वो भगवान को समर्पण नहीं करते, इसलिए वो भगवान के इस प्रकार की पार्शियलिटी को, पक्षपात को नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं। बस इतना ही अंतर है। Next quality 46 number. So Krishna is very attractive to all women. Any person who has special qualifications becomes immediately a very attractive to women. तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास कुछ योग्यताएं होती हैं वो आकर्षित करता है। हाँ, स्पेशली अगर कोई पुरुष है जिसके पास कुछ गुण होते हैं, या तो अच्छा दिखता है, या अच्छा बोल सकता है, या अच्छा गा सकता है, और अच्छा धन है, जिसके पास ऑपुलेंस, कोई भी 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, तो वो अट्रैक्ट करता है। तो भगवान कृष्ण के पास सारे ऑपुलेंसेस, सारे ऐश्वर्य असीमित मात्रा में, अनलिमिटेडली। कृष्णा इज अनलिमिटेडली ब्यूटीफुल, अनलिमिटेडली पावरफुल, अनलिमिटेडली फेमस, ग्लोरियस। इसलिए कृष्ण जो है सभी स्त्रियों को आकर्षित करते हैं। भगवान कृष्ण के इस प्रकार के आकर्षण के बारे में बताया गया है भागवत में कई जगह। So a devotee made the following statement about the queens of Dwarka. How shall I describe the glories of the queens of Dwarka, who were personally engaged in the service of the Lord? The Lord is so great that simply by chanting his name, all the great sages like Narada can enjoy transcendental bliss. So what can be said about those queens who were at every moment seeing the Lord and serving him personally? So एक भक्त इस प्रकार का स्टेटमेंट द्वारका की रानियों के बारे में, उनके सौभाग्य के ऊपर चर्चा करते हुए बोलते हैं कि कैसे द्वारका की जो रानियां हैं उन कॉन्स्टेंटली कृष्ण के साथ हैं, कृष्ण का सेवा करते हैं, कृष्ण का दर्शन करते हैं। महान महान ऋषि मुनि, नारद इत्यादि महान भक्त हैं कृष्ण के बारे में, कि कृष्ण का नाम लेने मात्र से इतने दिव्य आनंद को एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो उन रानियों का क्या कहना है जो कृष्ण के साथ कॉन्स्टेंटली रहती हैं। इसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण मथुरा प्रवेश करते हैं, मथुरा में कृष्ण बलराम प्रवेश करते हैं, तो कृष्ण की अद्भुत सुंदरता को दर्शन प्राप्त करके जो मथुरा की स्त्रियां हैं वो गोपियों के सौभाग्य के बारे में जो है सराहना करती हैं। कि गोपियों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि वो कृष्ण कृष्ण उनके साथ निरंतर रहते हैं, कृष्ण को सदैव दर्शन करते हैं, कृष्ण का सेवा करने का मौका मिलता है। इस प्रकार से सराहना करते हैं। Krishna had 16,108 wives in Dwarka, and each and every one of them was attracted to Krishna just as iron is attracted by a magnet. There is a statement by a devotee, "My dear Lord, you are just like a magnet, and all the damsels of Raja are just like iron. In whichever direction you are moving, they are following you, as iron is attracted by magnetic force." तो भगवान कृष्ण को एक मैग्नेट, चुंबक की तरह कंपेयर की तुलना किया गया है। और जितनी भी वहाँ की रानियां हैं द्वारका में और ब्रज में, जितनी भी गोपियां हैं, वो लोहे की तरह हैं और भगवान के तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाते हैं। ईच एंड एवरी क्वींस इन द्वारका, एक 16,108 पत्नियां, सभी पत्नियां कृष्ण से सदैव हमेशा हमेशा के लिए आकर्षित रहती हैं और कृष्ण का हमेशा संग में रहना चाहते हैं। जनरली इस भौतिक जगत में ये संभव नहीं हो पाता है। हाँ, शुरू में तो
तो कोई व्यक्ति होते हैं एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, लेकिन कालांतर में फिर धीरे धीरे वो आकर्षण नष्ट होता जाता है। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं होता है। कृष्ण के भक्त उनसे जितनी मात्रा में जुड़ते हैं और जितने उनके करीब आते हैं, जितना उनका सेवा करते हैं, उनकी महिमा को जानते हैं, उतना ही ज्यादा उनका कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है और बढ़ता चला जाता है। तो ये इस प्रकार से ये वर्णन है। ब्रज में भी भगवान कृष्ण के फ्लूट को सुनने मात्र से गोपियां आकर्षित हो जाती हैं और उनके पास खींची चली आती हैं। ये भगवान कृष्ण के फ्लूट का इतना प्रभाव है। और व्हाट टू स्पीक ऑफ द फ्लूट, सॉन्ग ऑफ फ्लूट है। कृष्ण के शरीर से स्पर्श करने वाली जो वायु होती है, जब वो वायु गोपियों के जो ना स्मेल वो करती हैं, तो उससे वो इतनी आकर्षित हो जाते हैं, उनको आइडिया लग जाता है कि कृष्ण कहाँ पे हैं, और उस वायु के डायरेक्शन में वो जाकर के कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार से कृष्ण का आकर्षण है। और रुक्मणी माता, रुक्मणी माता ने तो कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन नारद मुनि उनके सभा में आया करते थे। भीष्मक भीष्मक महाराज जी थे ना रुक्मणी के पिताजी, महाराज भीष्मक। तो भीष्मक के सभा में आते थे और नारद मुनि और कृष्ण का गुणगान करते थे। तो माता रुक्मणी छोटी बालिका के रूप में ही वो सुनती थी दूर से कहीं कोने से नारद मुनि कैसे डिस्कोर्सेस को, भागवत कथा को। तो कृष्ण के गुणों को, महिमा को और उनकी लीलाओं को सुनने मात्र से माता रुक्मणी इतनी आकर्षित हो गई, इतनी आकर्षित हो गई कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि और किसी को पति के रूप में नहीं प्राप्त करेंगी, केवल और केवल कृष्ण को ही पति के रूप में प्राप्त करने का उन्होंने दृढ़ निश्चय ले लिया। और जब फाइनली इस प्रकार से जब उनके विवाह की बात आई, तो उनका विवाह शिशुपाल के साथ कराया जाएगा, जब ये बात प्रपोजल निकला तो माता रुक्मणी बहुत ही भयभीत हो गई। और उस भय के कारण, आउट ऑफ एक्सट्रीम एंजाइटी, सी लोट लेटर लेटर टू कृष्णा, वो कृष्ण को एक पत्र लिखते हैं और उसमें स्पष्ट रूप में माता रुक्मणी बताते हैं कि आप आइए और आप मुझे लेकर के जाइए, और अगर आपको मैं आपको आपकी दासी के रूप में मैं नहीं बन पाई, तो मैं ऐसे हजारों हजारों जन्मों तक आपकी दासी बनने के लिए मैं तपस्या करूंगी, लेकिन किसी अन्य की दासी नहीं बनूंगी। इस प्रकार से माता रुक्मणी आकर्षित रहती है। और वहाँ पे बहुत वंडरफुल चीज लिखती हैं, that any woman, even once if she hears the glories of Krishna, she cannot have attraction for any other person in this material. कि कोई भी स्त्री अगर एक बार भी कृष्ण की वास्तविक महिमा को श्रवण कर लेगी, तो उसके हृदय में और किसी अन्य पुरुष के प्रति आकर्षण जो है नहीं रह जाएगा। वो केवल कृष्ण को ही अपना स्वामी, मास्टर समझ के उनका सेवा करेगी। इस प्रकार से कृष्ण इज सो अट्रैक्टिव, ही अट्रैक्ट्स एवरीवन, हर किसी को आकर्षित करते हैं। स्पेशली विशेष रूप से स्त्रियों को भगवान कृष्ण आकर्षित कर लेते हैं। भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान के लीलाएं, भगवान का नाम, भगवान के जो पैराफर्नेलिया है, हर चीज, एवरीथिंग इज वेरी अट्रैक्टिव। सो नेक्स्ट, इसके बाद 47 नंबर क्वालिटी है ऑल वर्शिपेबल। सो कृष्णा इज ऑल वर्शिपेबल। A person who is respected and worshipped by all kinds of human beings and demigods is called Sarva Aradhya or all worshipable. ऐसा व्यक्ति जो हर प्रकार के मनुष्यों और देवताओं के द्वारा पूजनीय होता है, सम्मानित होता है, उसको बोलते हैं सर्व आराध्य और ऑल वर्शिपेबल, सबके द्वारा पूजनीय होता है। So Krishna is worshipped not only by all living entities, including the great demigods like Lord Shiva and Lord Brahma, but also by Vishnu expansions, forms of Godhead such as Baladev and Shesh. Baladev is a direct expansion of Krishna, but he still accepts Krishna as worshipable. When Krishna appeared in the arena of the Rajasuya sacrifice organized by Maharaj Yudhishthir, to all present, including great sages and demigods, Krishna became the cynosure, the center of attraction, and everyone offered him respects. इस प्रकार से भगवान सबके द्वारा सम्मानित हैं, सबके द्वारा पूजनीय होते हैं। न केवल महान महान देवता भगवान शिव और ब्रह्मा जी, बल्कि यहाँ तक कि विष्णु तत्व नारायण, नारायण भी कृष्ण का पूजा करते हैं। और नारायण के भी स्रोत बलदेव, भगवान बलराम, अनंत शेष, ये भगवान अपने आप को भगवान का सेवक मानते हैं, भगवान को पूजते हैं। इस प्रकार से कृष्ण इज ऑल वर्शिपेबल।
और इसका एक उदाहरण जो है प्राप्त होता है राजसूय यज्ञ के समय पे। राजसूय यज्ञ के समय में अग्र पूजा के लिए, अग्र पूजा मतलब होता है कि उस राजसूय यज्ञ में हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग आए, तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, सबसे ज्यादा पूजनीय जो व्यक्ति है, उसको अग्र पूजा दिया जाता है। अग्र पूजा मतलब सबसे पहला पूजा किया जाता है उनका। तो जब इसमें विचार विमर्श किया जा रहा था, तो फाइनली ये इस निष्कर्ष पे सब लोग निकले कि कृष्णा इज ऑल वर्शिपेबल, कृष्ण ही सबसे ज्यादा पूजनीय और सम्मानित है, इसलिए उनका अग्र पूजा करना चाहिए। सो ये एक प्रमाण है, कृष्ण इज ऑल वर्शिपेबल। सो ये एक 47 क्वालिटी है। फिर उसके बाद 48 नंबर में ऑल ऑपुलेंट, सर्व ऐश्वर्यमयी, इसलिए नाम ये भगवान। भगवान का मतलब होता है, भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब फुल ऑफ ऑल ऑपुलेंसेस। So Krishna is full in all opulences, namely strength, wealth, fame, beauty, knowledge, and renunciation. When Krishna was present in Dwarka, his family, which is known as the Yadu dynasty, consisted of 560 million members. Just imagine, सोचिए। तो कृष्ण इतना असीमित मात्रा में ऐश्वर्य है कृष्ण के पास। ये पाए छह की छह चीजें, असीमित मात्रा में बलवान है, असीमित मात्रा में धनी है, असीमित मात्रा में विख्यात है, और असीमित मात्रा में सुंदरता है, असीमित मात्रा में उनके पास ज्ञान है, और इतनी ही असीमित मात्रा में वो त्यागी भी है, विरक्त भी है, वैरागी भी है कृष्ण। तो कृष्ण जब द्वारका में उपस्थित थे, तो उनकी फैमिली, जनरली ये एक पैरामीटर है कि जिनका जितना बड़ा फैमिली होता है, और वो फैमिली अगर प्रॉस्पर है, समृद्ध है, तो उनको उतना ऐश्वर्यवान माना जाता है। बड़ा फैमिली और समृद्ध परिवार, बड़ा परिवार, समृद्ध परिवार, ये ऐश्वर्य का एक लक्षण है। तो कृष्ण की फैमिली कौन, कितने कितने मेंबर्स थे? आजकल के तो फैमिली में दो तीन चार पांच, बस, इससे ज्यादा तो अब दिखते नहीं। लेकिन कृष्ण के फैमिली में 560 मिलियन मेंबर्स, 560 मिलियन मतलब 56 करोड़ फैमिली मेंबर थे कृष्ण के, ये खुद के, कृष्ण के फैमिली मेंबर। और फिर उनके और अलग अलग कजन ब्रदर ये सब लेंगे तो और ज्यादा, क्योंकि कृष्ण 16,108 रानियां थी, और एक एक रानियों से कृष्ण 10 पुत्रों को और एक पुत्री को प्राप्त किए। और फिर उन पुत्रों को, 10 पुत्र और एक पुत्री, कितने हो गए? 16,108 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दीजिए, तो कितना? 1,60,800 80 हो गया, 1,60,080। तो उतने पुत्र हैं कृष्ण के, और सभी पुत्रों को 10-10 पुत्र प्राप्त हुए। फिर उसको 10 से फिर मल्टीप्लाई करें, फिर उनको भी 10-10 पुत्र, इस प्रकार से फैमिली मेंबर्स करोड़ों की संख्या में चली जाती है। ये है भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य, और सबको, किसी के पास कोई कमी नहीं है। सबको भगवान कृष्ण पैलेस में रखे हुए हैं, राजमहल में रखे हुए हैं, हर प्रकार का फैसिलिटी है, सुख सुविधा है, कोई कमी नहीं खाने पीने की, और जो है विहार करने की, मटेरियल एंजॉयमेंट। ऑफ कोर्स उनका एंजॉयमेंट मटेरियल नहीं, स्पिरिचुअल है, लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन भी, प्रचुर मात्रा में सेंस ग्रेटिफिकेशन कृष्ण अरेंजमेंट करके रखे थे सभी के लिए, अपने सभी डिसेंडेंट्स, बच्चों को, पोतों को, पर पोतों को, सबको फुल अरेंजमेंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन है। ऐसा नहीं है, सेंस ग्रेटिफिकेशन एक्चुअली में गलत नहीं है, लेकिन डिवॉइड ऑफ कृष्ण कॉन्सियसनेस, कृष्ण भावना मृत से जो रहित, विहीन इंद्र तृप्ति होती है, वो पाप होता है और वो गलत होता है, वो हमको बंधन में लाता है। लेकिन अगर कोई कृष्ण का भक्त है, शुद्ध भक्त है, तो भगवान ऐसा नहीं कि उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करते, उसको फुल सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलता है। लेकिन वो भक्त होता है, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति भी करता है कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की चेतना में रह करके। जैसे गोपियां हैं, तो गोपियां जो है अपने अच्छे से वो स्नान करती थी, बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ी पहनती थी, अपने आप को आभूषण से सजाती थी, ड्रेसिंग करती थी, श्रृंगार करती थी। क्यों? तो ये भी एक तरह का इंद्र तृप्ति है। तो इंद्र तृप्ति ये करती थी गोपियां, लेकिन ये किसके लिए? कृष्ण के सुख, कृष्ण को सुख देने के लिए, क्योंकि गोपियों को इस प्रकार से अच्छे से सुसज्जित श्रृंगार करके जब कृष्ण देखते थे, तो उनको उनको आनंद मिलता था, सुख मिलता था। तो कृष्ण को सुख देने के लिए इस प्रकार से भक्त लोग इंद्र तृप्ति को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। दे आर नॉट डिटैच फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो भक्त होते हैं उनका विरक्ति एक विशेष प्रकार का विरक्ति होता है, इसलिए वैराग का मतलब होता है विशेष राग इति वैराग, और विगत राग इति वैराग, ये दोनों चीज होता है।
तो विगत राग मतलब अपने खुद के सेंस एंजॉयमेंट के लिए जो आसक्ति है उससे विगत होते हैं, विगत मतलब उससे विहीन होते हैं भक्त लोग। लेकिन विशेष राग एक अलग प्रकार का आसक्ति होता है। कृष्ण से आसक्ति होने के कारण भक्त लोग इंद्र तृप्ति को भी, सुख सुविधा को भी, ऐश्वर्य को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। और कृष्ण को अगर ये सुख प्रदान करे, जैसे अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन सब अपने सभी इंद्रियों को, सभी रिसोर्सेज को, संसाधनों को कृष्ण की सेवा में लगाए। सो दैट इज वाई राग, विशेष राग, विशेष प्रकार का ये राग होता है। तो इंद्र तृप्ति इज नॉट बैड अगर कोई कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। गीता में भगवान यहाँ तक बोलते हैं, कहा धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि, इवन द सेक्स लाइफ which is done for the purpose of creating Krishna conscious children, so that is also not sinful। वो भी गलत नहीं, दिखते नहीं, वो बंधन का कारण नहीं बनता है। वो बल्कि उस व्यक्ति को, उस भक्त को आध्यात्मिक प्रगति करने में मदद करता है। और एक उदाहरण आता है इससे संबंधित, सुदामा विप्र। ऐसे का अनेक उदाहरण है। सुदामा विप्र बहुत ही तपस्वी थे, वैरागी थे, लेकिन भगवान को ये पसंद नहीं आया कि सुदामा जो है इतना वैरागी, इतना तपस्वी है, पूरी तरह से विरक्त है। इसके कारण उसका हृदय तो, वैसे सुदामा विप्र तो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त थे, पूरा कृष्ण के प्रति प्रेम था, इसमें कोई संशय नहीं है। और कृष्ण का नाम रूप गुण लीला के स्मरण करके वो रोते भी थे, भाव भी प्रकट करते थे। लेकिन फिर भी उनके हृदय के कॉर्नर में थोड़ा सा, छोटा सा तिनका मात्र, बस रंच मात्र थोड़ा सा, ये विरक्ति के कारण थोड़ा सा कठोरता थी। ये उनके अंदर आभास था कि मैं बहुत विरक्त हूँ। तो ये भगवान इसको हटाना चाहते थे, इसलिए भगवान उनको इंद्र से भी ज्यादा ऐश्वर्य प्रदान करती है। हाँ, इंद्र से भी ज्यादा ऐश्वर्य प्रदान करती है। लेकिन उस स्थिति में भी सुदामा विप्र बिल्कुल विचलित नहीं हुए, और उस ऐश्वर्य में रहते हुए भी कृष्ण की सेवा में लगे रहे। इसी प्रकार से ध्रुव महाराज को भी भगवान हृदय शुद्ध होने के बाद पूरा प्लेनेट दे देते हैं 36,000 वर्षों तक राज्य करने के लिए, और उसके पश्चात फिर अपने ध्रुव लोक, वैकुंठ लोक के उनको स्वामी बना देते हैं। तो ये भगवान ऐश्वर्य इस प्रकार से शेयर करते हैं अपने भक्तों के साथ, कंप्लीट दे देते हैं। मथुरा में जब भगवान प्रवेश किए वृंदावन से, तो एक फ्लोरिस्ट था, फ्लावर गार्लेंड बनाने वाला। तो वो बहुत सुंदर सुंदर गार्लेंड बना के रखा था। कृष्ण बलराम गए उनके पास और अपने सखाओं के साथ। तो वो जो फ्लावर फ्लोरिस्ट था, तो वो बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक आकर के जो बेस्ट ऑफ द गार्लेंड्स, सबसे सुंदर उस फूलों की माला को जा करके कृष्ण और बलराम के गले में पहना देता है। अब भगवान कृष्ण बलराम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, इतने आनंद में आ जाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं कि माय डियर फ्लोरिस्ट, आपकी सेवा से हम प्रसन्न हैं। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि इस जब तक आपके पास ये भौतिक जीवन रहेगा, आपको हर प्रकार के इंद्रिय भोग करने का मौका मिलेगा। आप हर प्रकार के इंद्रिय भोग करेंगे, आनंद उठाएंगे, भौतिक सुख को भी लाभ उठाएंगे, और लेकिन आप फंसेंगे नहीं। और जैसे ही ये भौतिक संसार को त्यागेंगे, मृत्यु के पश्चात आप मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। तो भगवान इस प्रकार से ऐश्वर्य दे देते हैं। अ, तो इसलिए भगवान ऑल ऑपुलेंट, खुद भी पूर्ण रूप से ऐश्वर्यशाली है, और अपने भक्तों को भी, जो उनका आश्रय लेते हैं, शुद्ध भक्त हो जाते हैं, भगवान उनको भी अपने ही जैसे ऐश्वर्य में रखते हैं। कोई कम ऐश्वर्य में नहीं रखते हैं, उनको भी पूर्ण रूप से ऐश्वर्य में रखते हैं। हाँ, वहीं दूसरी ओर मायावादी जो लोग जो होते हैं बेचारे, वो विरक्त हो जाते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। तो इस जीवन में भी पूरा कठिनाई से, क्लेश अधिकतरस्ते साम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, वो बड़े ही क्लेश को महसूस करते हैं। और जब सिद्धि को प्राप्त करते हैं, सिद्धि मतलब जा करके ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, तो वहां पे भी उनका जो है पूरी तरह से ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी दुख और वहां पे भी दुख। हाँ, लेकिन भगवान के भक्तों का कैसा है? भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो भौतिक जीवन में भी बड़े सुखपूर्वक रहते हैं, और आध्यात्मिक जीवन में भी बड़े सुखपूर्वक रहते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी एक जगह वर्णन करते हैं कि जो मायावादी सन्यासी होते हैं, निराकार मायावादी जो सन्यासी होते हैं, दे रिजेक्ट द ऑपुलेंट फूड स्टफ्स, जो बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और कुछ सूखा सूखा बस खाते रहते हैं, तपस्या करते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो अनेकों अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए, और फिर भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में बड़े आनंद से उसको ग्रहण करते हैं, भगवान की कृपा के रूप में। तो इस प्रकार से वो भौतिक सुख भी प्राप्त करते हैं बिना उसके फंसे हुए। ये इस प्रकार से, जैसे कि कोई सांप होता है, तो उसके जो पॉइजनस फैंग्स हैं,
हाँ, जो जहरीले दांत है उसको बाहर निकाल दिया, उसके बाद वो सांप के साथ खेल सकता है, कोई टेंशन नहीं। उसी प्रकार से भक्तों की इंद्रियां जो होती हैं, ये जो पॉइजन है, पॉइजन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्ण, भगवान कृष्ण से अलग होकर के नींद तृप्ति करने की जो भावना है, जो पॉइजन है, विष है, इसको उखाड़ के भक्त लोग फेंक देते हैं। और फिर विषयान इंद्रिय शरण राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण, गीता में भगवान इस बात को बोलते भी कि भक्त जो होते हैं वो राग और द्वेष दोनों से मुक्त होकर के विषयान इंद्रिय शरण, विषय वस्तु को इस्तेमाल करते हैं। आंखों से अच्छा चीज देखते हैं, क्या देखते हैं, भगवान का सुंदर सुंदर विग्रह देखते हैं। जिह्वा से बहुत सुंदर भगवान का कीर्तन, भगवान का कथा करते हैं। कान से सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, सुंदर सुंदर बहुत ही आकर्षक मनमोहन, मन को मोह लेने वाला वैष्णव सॉन्ग सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं। जिह्वा से भगवान का प्रसाद टेस्ट करते हैं। तो ये सब इंद्र तृप्ति तो है, लेकिन ये सब इंद्र तृप्ति भक्त लोग कैसे आध्यात्मिक रूप से करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी को एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप लोग इतना हरे कृष्णा करते हैं, आप सब आपने सारा भौतिक सुख छोड़ दिया, त्याग दिया, मान लो आपको मृत्यु के बाद पता चले कि कोई भगवान भगवान नहीं है, तो फिर आप तो इतना तपस्या, इतना दुखमय जीवन व्यतीत किए, क्या फायदा हुआ। तो प्रभुपाद जी बोले तो भी कोई टेंशन नहीं है, अगर मृत्यु के बाद हमको पता चले कृष्ण नहीं भी है तब भी कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज वी आर एंजॉइंग अवर लाइफ बेटर देन, फार बेटर देन योर लाइफ। आपके जीवन से ज्यादा अच्छा हम अपना एंजॉय लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि हम लोग सात्विक रूप से रहते हैं, हम लोग शुद्ध आहार व्यंजन भगवान को भोग लगाते हैं, खाते हैं, हम लोग अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर देखते हैं। एक्चुअली में सेंस ग्रेटिफिकेशन है क्या? इंद्रियों का तृप्ति करना ही सेंस ग्रेटिफिकेशन है ना। आंखों से देखकर कुछ आकर्षक चीज को देखना चाहता है व्यक्ति, कान से कुछ आकर्षक चीज सुनना चाहता है, जिह्वा से कुछ आकर्षक चीज टेस्ट करना चाहता है, और तो इस प्रकार से इंद्र तृप्ति करना चाहता है व्यक्ति। लेकिन भक्त लोग यही कार्य करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आंखों से सुंदर सुंदर भगवान को देखते हैं, विग्रह को देखते हैं, और उससे उनसे ज्यादा सुंदर और क्या हो सकता है। और कान से अब सुंदर सुंदर भगवान के कीर्तन को सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, अमृत में कथा सुनते हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जीवन से बड़ा स्वादिष्ट भगवान का महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। तो भक्त लोग ये एक मिसकंसेप्शन है कि भक्त लोग इंद्र तृप्ति नहीं करते, बेचारे रूखा सूखा जीवन, नीरस जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भक्तों का जीवन बल्कि पूरा रसमय है, असली रस तो भक्तों की टेस्ट करते हैं। भौतिकवादी लोग तो जस्ट रस रस विहीन, पुनः पुनः चर्विता नाम वाला सिचुएशन हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान खुद पूर्ण ऐश्वर्य में रहते हैं और अपने भक्तों के भी ऐश्वर्य। तो प्रभुपाद जी बोले कि इसीलिए अगर मृत्यु के बाद पता चले भी कि भगवान नहीं है, स्टिल हम तब भी हम लोग तो अच्छा जीवन जी रहे हैं, आपसे ज्यादा अच्छा आप लोग तो भौतिक सुख इंद्र तृप्ति करने के प्रयास में आप इतना दुख प्राप्त करते हैं। फिर भगवान ने प्रभुपाद जी ने काउंटर क्वेश्चन किया कि मान लो आपको पता चले कि मृत्यु के बाद कृष्ण है, भगवान है, तो आपका क्या होगा। तो बेचारा वो हक्का बक्का रह गया, बोला सही बात है, हम तो इस जीवन में भी पाप करके इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, वो भी नहीं मिल पा रहा है, दुखी हैं। और मान लो अगर भगवान पता चले कि भगवान है, तो भगवान के नियम भी हैं, तो हमको सजा मिलने वाली। और ये भक्त लोग देखो बड़े ही पुण्य तरीके से, सात्विक तरीके से, भक्तिमय तरीके से इंद्र तृप्ति भी कर ले रहे हैं। और मृत्यु के बाद पता चलेगा कृष्ण है, तो कृष्ण लेने आएंगे और कृष्ण अपने धाम में ले जाएंगे और आध्यात्मिक ऐश्वर्य में हमेशा अपने साथ रखेंगे। तो विन विन सिचुएशन। भक्तों के दोनों हाथ में लड्डू हैं, और जो भक्त नहीं उनके दोनों हाथ में क्या है, टाइम बॉम्ब, मृत्यु के समय फटने वाला है। एक तो पूरा जीवन ही फटता रहता है, और एक मृत्यु के समय फटने वाला है। तो इसलिए हमको क्या बनना चाहिए, हमको भक्त बनना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कृष्णदास बिंदास, मायादास सदा दास। तो आपको क्या बनना है, कितने लोग कृष्णदास बनना चाहते हैं, हाथ ऊपर करिए। यस, आनंद नहीं है। सुबह सुबह 4 बजे 7 बजे तक सोते रहना, वो तो इग्नोरेंस है ना। आप तो बेहोश पड़े हैं, आनंद कैसे मिल सकता है उसको, उसको आनंद कैसे समझ सकते हैं। ये असली आनंद तो भक्त लोग लेते हैं, 4 बजे बढ़िया उठ करके नहा धो करके नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, ये असली आनंद हुआ ना। इस प्रकार से द ब्लिस, द आनंद और ब्लिस वन कैन एक्सपीरियंस बाय कंट्रोलिंग वन सेंसेस इज फार बेटर देन enjoying the sense gratification under the control of lusty desire। कि इंद्रियों को संयमित करके और इंद्रियों को पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में लगा करके जो जो इंद्रियों का आनंद जो भक्त अनुभव करते हैं, वो भौतिकवादी व्यक्ति लोग इंद्रियों के वशीभूत होकर के जो इंद्र तृप्ति करके प्राप्त करते हैं, उससे काफी ज्यादा होता है। ओके, तो इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.